जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ है, जिसके अंतर्गत दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड अर्थात श्रम संहिताएं यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। इस लेबर कोड के माध्यम से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो लेबर कोड है क्या, उनके बारे में हम आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर बने रहिएगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में जो लागू किए गए लेबर कोड अर्थात श्रम संहिताएं हैं वो कुल कितनी है। तो याद रखिएगा, ये टोटल दोस्तों जो लेबर कोड है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा पारित किए गए नई जो लेबर कोड या फिर श्रम संहिताएं, इसमें कितने मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित किया गया। तो वो है 29, है ना। कितने हैं? 29। इसके अंतर्गत यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बन रहा है कि जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है, जिसको हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के रूप में जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके माध्यम से अब श्रमिकों को पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, एफ ईएसआईसी, है ना, जो आपका एम्प्लॉय आपका सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये जो सुरक्षाएं इसके माध्यम से यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड को पूरे देश में लागू कर दिया गया। और ये दोस्तों श्रम संहिताएं टोटल कितनी है, तो ये हैं 4, जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अब भारत में दोस्तों जो श्रम कानून है वो काफी सरल हो पाएंगे, आधुनिक और एकीकृत तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, जो एक इसमें बड़ा सुधार यहां पर बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत 29 जो पुराने और जटिल आपके केंद्रीय श्रम कानून थे, उनको यहां पर इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड किया गया, जिससे जो श्रम विनियम ढांचा है वो काफी सरल और आधुनिक यहां पर बनाया जाए। जिसके अंतर्गत 4 वो लेबर कोड कौन से, जिसमें पहला नाम आएगा मजदूरी संहिता 2019 का, अर्थात इसको हम कोड ऑन वेजेस के रूप में यहां पर जानते हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन भुगतान और बोनस से संबंधित यह आपको कानून देखने को मिल रहा है, जिसमें 4 कानूनों को यहां पर समाहित किया गया, जिसमें मजदूरी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये सब इसके अंतर्गत यहां पर शामिल किया गया है। यानी 4 कानून के अंतर्गत इसको समाहित करके मजदूरी संहिता यहां पर नाम दिया गया, या इसको कोड ऑन वेजेस के रूप में हम यहां पर जानेंगे। जिसमें चाहे हम यहां पर दोस्तों बात करें आपके ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो सभी कर्मचारियों के लिए यहां पर एक न्यूनतम मजदूरी की शुरुआत इसके माध्यम से देखने को मिलेगी। दूसरा जो लेबर कोड है, इसका नाम है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के रूप में यहां पर जानेंगे, जिसमें खासतौर पर औद्योगिक विवाद, श्रमिकों की छटनी, कर्मचारियों की शर्तों से संबंधित यह आपका यहां पर कोड मिलता है, जिसमें 3 कानूनों को समाहित किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवाद अधिनियम इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम एफटीई के रूप में जानते हैं, जिसमें 1 वर्ष के बाद में पूर्ण समता और ग्रेच्युटी के साथ में आपको निश्चित अवधि के रोजगार के तौर पर यहां पर अनुमति प्रदान की गई है। अगला जो कोड है इसका नाम क्या है, तो अगला नाम आता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें प्रोविडेंट फंड, राज्य बीमा, जिसको हम स्टेट इंश्योरेंस के रूप में जानते हैं, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत आपको यह यहां पर कोड देखने को मिल रहा है। इसके अंतर्गत 9 कानूनों को समाहित किया गया, जिसमें ईपीएफ, ईएसआईसी, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, ये सब इसके अंतर्गत यहां पर शामिल है। इसमें संगठित क्षेत्रों की बात करें, असंगठित क्षेत्रों की बात करें, या गिग यहां पर मजदूर या गिग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए श्रमिक है, जैसे कोई ऑनलाइन ऐप है, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, वहां पर भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा यहां पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो अगला हमारा यहां पर दोस्तों लेबर कोड है, इसको व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 के रूप में जानते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के रूप में हम इसमें जानते हैं, जिसको कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रमिकों के कामकाजी घंटों से संबंधित यह आपका कोड है, जिसमें 13 कानूनों को समाहित किया गया, जिसमें कारखाना, खान, बागान, ठेका श्रम आदि यहां पर इसके अंतर्गत आपके शामिल हैं। जिसमें खास तौर पे दोस्तों श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य मानक सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें हमें इस कानून के अंतर्गत देखने को यहां पर मिलने वाली हैं। और इसके अंतर्गत यदि आप कोई काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो,
प्लांट में हो, रेस्टोरेंट में हो, किसी पर भी प्लेटफॉर्म में हो, वहां पर नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। एक न्यूनतम वेतन भी यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो उसका अधिक पैसा वहां पर दिया जाएगा। तो इसका मतलब सामाजिक सुरक्षा इसके माध्यम से ज्यादा बेहतर होगी, बोझ कम होगा और काम करने का माहौल भी बेहतर इसके माध्यम से कामगार को मिल पाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें 40 साल से ऊपर के जो कामगार हैं उनको मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच का प्रावधान इसके अंतर्गत मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी यहां पर मिलेगा। इसके अलावा वो क्षेत्र जिसमें खनन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, जो कि काफी यहां पर खतरनाक क्षेत्र है, इनमें कामगार को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी यहां पर मिलने वाली है। तो अब हम ये बोल सकते हैं जो कामगार है इसमें लगभग लगभग 40 करोड़ से ज्यादा जो कामगार है उनको एक सामाजिक सुरक्षा कवरेज इसके माध्यम से मिलेगा, यानी पेंशन और बीमा, अन्य सुरक्षा इसके माध्यम से मिलने वाली है ना। अब देश भर में सभी कर्मचारियों को, चाहे असंगठित क्षेत्रों की बात करें, उनको न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार यहां पर मिलने वाला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यदि मैं गिग प्लेटफॉर्म में ओला, जोमेटो, इनकी बात करूंगा तो वहां पर भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान इसके माध्यम से देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत अब ज्यादातर सेक्टरों में 8 से 12 घंटे प्रतिदिन यानी अधिकतम 48 घंटे सप्ताह तक ही काम करना पड़ेगा। मतलब कभी ऐसा हुआ कि जो काम है वो कम घंटे का है तो वो ओवरऑल आपका यहां पर दोस्तों सप्ताह में कितना होना चाहिए, तो 48 घंटे होना चाहिए। ठीक है, सप्ताह में कितना होना चाहिए, 48 घंटे होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा काम करने पर कर्मचारी सहमत है तो उसको भी मिलाकर ओवरऑल 48 घंटे होना चाहिए। यदि एक दिन में किसी कर्मचारी ने 10 से 11 घंटे काम किया तो ओवरऑल सप्ताह में उसका जो काम है वो 48 घंटे का यहां पर होना चाहिए। और एक दिन में 12 घंटे काम होता है तो उस केस में एक हफ्ते में यहां पर 48 घंटे से ज्यादा कंपनी कोई भी काम नहीं करवा सकती है। इसके अलावा यहां पर एक वर्ड आता है जिसको हम ग्रेचुइटी के रूप में जानते हैं, जिसमें 5 साल की सेवा की शर्त को अब घटाकर 1 साल यहां पर कर दिया है। तो अब आपका अधिकार क्षेत्र भी इसके माध्यम से यहां पर बढ़ने वाला है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा ग्रेचुइटी की, ग्रेचुइटी क्या होता है, तो ये वो रकम होती है जो कोई कर्मचारी को उस संस्था या नियोक्ता की ओर से प्रदान की जाती जहां पर वो काम कर रहा है। पहले ये 5 साल था, अब इसकी अवधि को घटाकर 1 साल यहां पर कर दिया है। और ये रकम तब दी जाती है जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या उसको नौकरी से हटाया जाता है या फिर वो रिटायर होता है। तो सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र देना यहां पर अनिवार्य इसके अंतर्गत किया गया है। और महिलाओं को भी समान काम करने का, समान वेतन की गारंटी भी यहां पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ये सहमति होगी यदि महिला चाहे तो वो नाइट शिफ्ट में भी काम यहां पर कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसकी सहमति होगी। इसके अलावा इसमें बोला गया जो बेसिक सैलरी ऑफ सीटीसी का कम से कम 50% यहां पर होना जरूरी है, जिससे पीएफ और ग्रेचुइटी यहां पर बढ़ेगी, रिटायरमेंट सेविंग बढ़ेंगी। हर महीने कर्मचारियों की जेब में कम पैसा आएगा, लेकिन जो उनका भविष्य है वो काफी बेहतर यहां पर हो पाएगा, है ना। इसके अलावा पूरे देश में एक समान नियम होंगे, पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन, सबका कैलकुलेशन एक जैसा इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर दोस्तों है ना लेबर कोड के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो ये एक अपडेट थी इस लेबर कोड के अंतर्गत, जो कि 4 नए लेबर कोड के रूप में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो आगे मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।